धारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फंडाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल प्रभु 2 नहीं पढ़ी सरा ना? ओ अच्छा, चैप्टर 5 स्टार्ट रही ना? ओके ओके। कल आप डिस्कशन पॉइंट करा रहा चैप्टर वेस्ट 2 रकम लगता रहा तभी बोला जाना प्रभु वेस्ट 2 पढ़े दिसे आपके पॉइंट्स कमा करे सर। अच्छा हम लोग स्टार्ट फ्रॉम 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, verse number 1. The Chapter 5 is the cause of all causes. Narada Vacha Deva Deva Namastestu Bhuta Bhavana Purvaja Tad Vijanihi Ajnanam Atma Tattva Nidarshanam. Narada Vacha Deva Deva Namastestu Bhuta Bhavana Purvaja Tad Vijanihi Ajnanam Atma Tattva Nidarshanam. Narada Vacha Deva Deva Namastestu Bhuta Bhavana Purvaja Tad Vijanihi Ajnanam Atma Tattva Nidarshanam. Narada Vacha Deva Deva Namastestu Bhuta Bhavana Purvaja Tad Vijanihi Ajnanam Matattva Nidarshanam. Narada Vacha Deva Deva Namastestu Bhuta Bhavana Purvaja Tad Vijanihi Ajnanam Atma Tattva Nidarshanam. Narada Vacha Sri Narad said, Deva of all demigods, Deva the demigod, Namaha obeisances, Te unto you as, Astu are, Bhuta Bhavana the generator of all living beings, Purvaja the firstborn, Tad Vijanihi please explain that knowledge, Tad Yad Jnanam which knowledge, Atma Tattva transcendental, Nidarshanam specifically directs. Translation purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sri Narad Muni asked Brahmaji, O chief amongst the demigods, O firstborn living entity, I beg to offer my respectful obeisances unto you. Please tell me that transcendental knowledge which specifically directs one to the truth of the individual soul and the super soul. Very, very powerful. जैसे हम कंटिन्यूएशन ही है चैप्टर, कल जीवनाथ प्रभु पॉइंट मेक कर रहे थे ना कि द डिसाइपल्स शुड आस्क द राइट क्वेश्चन. तो नारद जी हियर इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन. हम लोग के भी सीखे के मिले कि कौन सी के बारे में इंक्वायर करें. व्हाई डू वी टेक टू स्पिरिचुअल लाइफ,
We are here to find the truth, the knowledge that directs the individual to individual soul. We should be able to recognize the soul and the super soul. हम लोग यहाँ पे वैस आया ना, देवा देवा नमस्तेस्तु, तो मुझे याद आ गया ना, क्योंकि साउथ में बोलते हैं ना देवा रे देवा। तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आके हम लोग धर्म करते हैं अर्थ काम वासनाओं की पूर्ति के लिए। ये एक्चुअली में राइट नहीं है। चार पुरुषार्थ में ये जो त्रि है बहुत कॉम्प्लिकेटिंग है। ऑल्दो वी वांट मोक्ष, लेकिन मोक्ष विल ओनली कम इफ यू हैव डायरेक्ट नॉलेज ऑफ स्पिरिट सोल एंड सुपर सोल। तो यहाँ पे कितना अच्छा प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ट्रांसलेट किया है कि नारद जी डायरेक्ट पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि टेल मी अबाउट द नॉलेज विच स्पेसिफिकली डायरेक्ट्स। वही नॉलेज के बारे में इंक्वायर करते हैं। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि या समाज सोचता है कि हरे कृष्णा वाले थोड़ा ड्राई है, वो रसिक भक्तों की रकम बोलते नहीं ना, ऐसे बहुत रसीला नहीं लगे कथा ही नहीं उन्हें। बट द पॉइंट इज कि कथा मीन्स इट शुड डायरेक्ट टू इंडिविजुअल सोल एंड सुपर सोल। तो ऐसे आप देखिए, मैं कभी सोचता हूँ प्रभुपाद जी का सब प्रवचन आप सुनिए या प्रभुपाद जी के हियरिंग किए कि प्रभुपाद जी कैसे प्रेजेंट किया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब वेरी डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफरेंट। हम लोग अभी भी इवन न्यू डिवोटीज कम अप, यू नो, आई नो हम लोग पब्लिक अट्रैक्ट करेंगे वास्ते भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वी कैन गो ऑफ ट्रैक ऑफ स्पिरिट एंड सुपर सोल। प्रभुपाद जी, what really matters is pure devotional service. Pure devotional service is the rasa, not the music, the decoration, all these things. Nahi, na? I mean to say it's not bad, but it should not get you off track the spirit soul. And तो बहुत परफेक्ट क्वेश्चन पूछा है नारद जी, और बहुत भली प्रकार से बहुत क्लियरली पूछा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत क्वेश्चन भी बहुत क्लियर है। जवाब तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत क्लियर, स्पेसिफिकली डायरेक्ट्स वन टू द ट्रूथ ऑफ दिस इंडिविजुअल सोल एंड सुपर सोल। तो प्रभुपाद जी शुरू करते हैं, द परफेक्शन ऑफ द परंपरा सिस्टम और द पाथ ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन इज फर्दर कंफर्म। एक रकम से हम लोग देख सकते हैं कि व्हेन द इंक्वायरी इज अबाउट सोल एंड सुपर सोल, व्हेन द आंसर्स आर अबाउट सोल एंड सुपर सोल, then it is bona fide sampradaya, then it is parampara. The whole purpose of material creation is reawakening the soul to its constitutional position. तो प्रभुपाद जी देखो कितना सुंदर से रिलेट किया है। जब ये क्वेश्चन हुआ तो ये परंपरा सिस्टम, इन द प्रीवियस चैप्टर इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट ब्रह्मा जी, द फर्स्ट born living entity, received knowledge directly from the Supreme Lord, and the same knowledge was imparted to Narada, the next disciple. Narad asked to receive the knowledge, and Brahmaji imparted it upon being asked. Therefore, asking for transcendental knowledge from the right person and receiving it properly is the regulation of the disciplic succession. Regulation मतलब कि कानून है, और अगर कानून का उल्लंघन करोगे तो क्या होगा? You will be fined. तो यहाँ बताया कि ये भक्ति का, हम लोग कभी कभी सोचते हैं, मीन्स other things are given in nectar of devotion, nectar of instruction, so we say there's so many rules and regulations for the bhakti, लेकिन जैसे बताया गया ना, सबसे प्राइम रूल है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्णा एंड नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा मीन्स प्योर डिवोशनल सर्विस, मतलब प्योर डिवोटी ही खाली भगवान को ऑल द टाइम रिमेंबर करता है और कभी भुलाता नहीं है। कंडीशन स्टेट में अभी हम लोग प्योर डिवोटी नहीं है, हम लोग के वास्ते रूल क्या है? रिसीविंग द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फ्रॉम द राइट पर्सन, and the knowledge should come as it is. This is the regulation of the disciplic succession. This process is recommended in the Bhagavad Gita 4.2. The inquisitive student must approach a qualified spiritual master to receive transcendental knowledge by surrender, submissive inquiries
एंड सर्विस। ये सब लोग जानते हैं भगवद गीता में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिना। इससे मुझे याद आता है, आई केम अक्रॉस एक फेसबुक पोस्टिंग है ना, तो एक शिष्या थी, वो अपने गुरु के पास गई, बोले मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर रहा हूँ, तो गुरु से बोली, बोले गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं मंगल आरती नहीं कर सकती। तो गुरु महाराज ने बोला आपको गुरु नहीं चाहिए, आपको शिष्य चाहिए। तो एक डिवोटी मेरे को पूछा कि प्रभु जी आप क्या, इसमें क्या मीनिंग है, मैं समझ नहीं पाया। तो मैं इसको भी जवाब नहीं लिखा हूँ फॉर्मली, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतना सरल है। When you go to the Guru, you don't put your condition. जब तुम कंडीशन लगा रहे हो तो मतलब तुम तो गुरु हो। इसीलिए गुरु साधु बोला कि तुम्हें गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें तो शिष्य चाहिए। अब तुम तो कानून बना रहे हो। गुरु के पास जाया जाता है, उसका कानून स्वीकारा जाता है। तो यहाँ प्रभु जी बोलते हैं कि भगवद गीता सरेंडर, सबमिसिव इंक्वायरीज एंड सर्विस। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है, सरेंडर कम होते जा रहा है और सबमिसिव इंक्वायरीज कम होते जा रहा है और सर्विस छूटता जा रहा है। बट भक्ति का प्रोसेस यही है, द प्रोसेस कैन नॉट बी चेंज। कभी हम लोग सोचेंगे व्हाई इज इट बिकमिंग डिफिकल्ट, व्हाई एम आई नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज आपने शरणागति, इंक्वायरी और सर्विस छोड़ दिया है। सर्विस, सबमिसिव इंक्वायरीज का भी बहुत डीप मतलब होता है। अभी हम लोग देखो यहाँ भागवतम पढ़ता है, लाइक वी हैव स्टार्टेड सेकंड टाइम अराउंड, हम लोग पूरा भागवतम पढ़े लगा है ना। एवरी टाइम समवन स्पीक्स अबाउट कृष्णा, somebody inquires about Krishna, the mood starts by a prayer, begging prayer mood. जो स्पीकर है वो बोल रहा है भगवान, वो बोला कि चैतन्य चरितामृत में बोला ना, चैतन्य महाप्रभु को प्रे किया, बोला चैतन्य महाप्रभु ये जो ज्ञान है, भगवान को प्रार्थना करते, ये सब कुछ आपका है, आप मेरे वाचा को एम्पावर करो तो मेरे गले से जो साउंड वाइब्रेशन निकलेगा वो किसी के हृदय को छू पाएगा। वो शक्ति केवल भगवान का है। हम लोग तो केवल क्या बोले, एम्प्टी पॉट की तरह, एम्प्टी वेसल की तरह है। अब उसमें सब्जी नमक ये सब डालो नहीं तो उसमें कहाँ भोजन बने। लेकिन सब्जी नमक हमारा तो हंडी का कचरो है। तो हम लोग तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। प्रभुपाद जी बोले हम लोग वैसे भी बताए भगवद गीता में, बोले यंत्र रूढ़ाणी माया, हम लोग यंत्र है केवल, वी आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब हम लोग रियलाइज करेंगे इंस्ट्रूमेंट, तो कैसे रियलाइज करेंगे इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट के रियलाइजेशन होगा व्हेन वी अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण, और जो व्हेन वी अंडरस्टैंड द इनसिग्निफिकेंस ऑफ द स्पिरिट सोल। तभी तो कृष्ण पहले से ही अर्जुन को, पहला बात तो स्पिरिट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ा भागवत में, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो जस्ट यस्टरडे मैं जयराम प्रभु और मैं बात कर रहे थे, तो जयराम प्रभु बोले दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैव हैपन, यूज्ड टू बिफोर, दिस इज हाउ इट यूज्ड टू, दिस इज हैपनिंग नाउ। तो मैं जयराम प्रभु को बोला व्हाट यू डिड इन योर डेज, इफ यू वेर एडमिनिस्ट्रेटिंग नाउ you will not be able to do। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बोला the audience has changed, the generation has changed, people don't surrender। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज बोले मेरे पास केवल 2 डिसाइपल है, एक मेरे हाथ और दूसरे मेरे पैर। क्योंकि मेरा पैर जहां मैं जाना चाहता हूं वहीं पैर को ले जा सकता हूं, और जो मैं करना चाहता हूं अपने हाथ से करा सकता हूं। दूसरा तो कोई सुनता नहीं है। तो मैं जरा प्रभु बोल रहा, द होल ऑडियंस, यू नो, श्रील गुरुदेव के समय भी ऐसा होता था। तो श्रील गुरुदेव बोलते थे, तो श्रील गुरुदेव बोले डिसाइपल आता है, बोले श्रील गुरुदेव प्लीज ब्लेस मी, आई एम माइग्रेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया।
ये बोले श्रील गुरुदेव प्लीज ब्लेस मी, आई एम गेटिंग मैरिड। श्रील गुरुदेव बोले जाने से पहले गुरु से आके पूछना चाहिए, गुरुदेव मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, गुरुदेव मुझे शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सरेंडर, submissive inquiry and service. The material world, the Western civilization has completely changed. हम लोग बोलते हैं everyone should be empowered. What is the empowerment? Empowerment comes from the disciplic succession, from the parampara. तो ये कोई नवा कॉन्सेप्ट नहीं है कि एम्पावर करो। नवा जनरेशन के प्रभुपाद जी एम्पावर करें। When Prabhupada was preaching Krishna consciousness, when Prabhupada left his body in 1977, the youngest initiating guru was Rameshwar Maharaj, 21 years old. Bir Krishna Maharaj, I was 6 months into the movement, and Prabhupada said, go open temples. So empowerment is there. Empowerment is not a new concept of modern civilization. It's always there from Vedic history. लेकिन एम्पावरमेंट होता कैसे? हम मटेरियल सिविलाइजेशन सोचता है एम्पावरमेंट मीन्स आई हैव मटेरियल क्वालिफिकेशन, आई हैव मटेरियल एजुकेशन, आई हैव गॉट मटेरियल स्ट्रेंथ, देयरफॉर आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट, देयरफॉर आई शुड बी गिवन द फ्रीडम टू डू इट। एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम सरेंडर, सर्विस, इंक्वायरी एंड सर्विस. So when the disciple is in the right mood, then the empowerment comes. Then it comes. Krishna Shakti vina nahi tar pravartan. Without Krishna's mercy, there is no empowerment. So how do you tap into Krishna's mercy? How do you get Krishna's mercy? You get Krishna's mercy by, how did Arjuna get Krishna's mercy? How did Arjuna's illusion and ignorance got cleared? The whole mercy was, Arjuna was asking, clarifying his doubts. Krishna कब अर्जुन के बोले के शुरू करी? Huh? When? What did Arjuna say to Krishna? Then Krishna started telling him. Huh? He said, I am your disciple, Shishya. I am a disciple. It actually very much applicable in current times as well. You see, all those devotees who come with an attitude of disciple, to accept, to follow, they will make spiritual progress. All those who will not come with this mood, they will all come to Krishna consciousness, but they will create chaos. Because you think I have brought something. Bhaktisiddhanta Thakur said to Prabhupada, you are an educated young man. Go and preach Krishna consciousness. What was Prabhupada's meditation? Prabhupada Leela Mirta Padho, lifetime in preparation. What was Prabhupada's meditation? Prabhupada was not meditating. Bhaktisiddhanta saying, I am a young, intelligent man, English speaking. Prabhupada was not meditating on his qualification कि मैं educated हूँ, मैं chemist हूँ और Guru Maharaj ने मेरे में ये देखा है. Prabhupada was always thinking, my Guru Maharaj said, preach in English. He met his spiritual master in 1922, 11 years after he took initiation in 1933. When did Prabhupada go to Vrindavan? 1950? 1964, 65 he went to USA. Na? Yeah. So look at his journey. All this while, surrender, inquiry and service. Prabhupada meditate किया सब टाइम कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दिया, कैसे फुलफिल करूं, कैसे फुलफिल करो. गुरु महाराज को प्रे करते रहे, कृष्ण को प्रे करते रहे. If Prabhupada started thinking, I'm वो सब अपने गोड ब्रदर गोड सिस्टर के बीच में जाते होते हैं, आई एम एजुकेटेड, गुरु महाराज ने मेरा प्रेडिक्शन किया है, इट विल कम ट्रू, इट विल कम ट्रू. Empowerment doesn't happen. When empowerment happens, Prabhupada can survive the heart attacks. Prabhupada can survive the
heat stroke of Delhi. That happens by empowerment. Empowerment होता कैसे है? By surrender, by submissive inquiries and service. मुझे याद है, before जीवनाथ प्रभु मास्टर, मैं कल गुरुदेव का लेक्चर शेयर किया हूँ हम लोग के इनिशिएशन का. माता जी बैठी है, जीवनाथ प्रभु बैठा है, उसके बगल में मैं बैठा हूँ, फिर इधर जयराम प्रभु राधा वाला बैठे. 18th August 1996, our second initiation. So we are all sitting and Gurudev is giving lecture and so I shared that video. तो मैं सोच रहा था, वो वीडियो देखा तो मुझे ये याद आया ना कि when we joined Krishna consciousness, it's very very important. कभी कभी people पूछते हैं, रेशमी माता जी हरदम पूछती है, why does it not happen now? Why does it not happen now? मैं सोचता हूँ एक very critical principle है that modern civilization has changed is when we joined Krishna consciousness, we approach devotees, how can I serve? We never said, this is my qualification and this is how I can serve. Please allow me to serve. Give me your blessings to serve me. The inquiry is, how can I serve? If the spiritual master says, wash the pots. मैं कभी सोचता हूँ जीवनाथ प्रभु के अचीवमेंट्स पे, तो मैं सोचता हूँ the service we started, maybe the first time हम लोग जब सुबह में मंदिर में नहीं था, we used to, हम लोग ऐसे राइट राउंड बैठ के, जो लोग प्रसाद लेके प्लेट वॉश करके भीजा छोड़ देते थे, हम लोग उसको वाइप ड्राई करके स्टेक करके, मुझे जीवनाथ प्रभु का गाड़ी था, उसमें हम लोग लेके फिर ले जाके, थोड़ा दूर था क्योंकि टेम्पल हॉल यहाँ था, एंड देन यू टेक आश्रम वाज अनदर प्लेस वेयर वी स्टोर थिंग्स. वंस अ वीक प्रोग्राम होता था. दिस इज नॉट रॉन्ग. ये बिल्कुल गलत नहीं है कि प्रभुपाद जी बोला स्टार्ट्स विद मीनियल सर्विस. वॉशिंग द पॉट्स इज द चेतो दर्पण. वॉशिंग द पॉट्स इज द चेतो दर्पण. मैं लास्ट संडे को सब लोग चले गए तो मैं पॉट्स धो रहा था, तो एक डिवोटी आया, मैं बोला उसको, आई हैव मेड नो प्रोग्रेस इन माय लाइफ, आई एम पॉट टू पॉट. कल जीवनाथ प्रभु क्लास दे रहे थे तो मैं सोचता हूँ आई मेड नो प्रोग्रेस, बट दिस इज द प्रोग्रेस बिकॉज चेतो दर्पण इज द प्रोग्रेस. सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से, नारद जी, देखो नारद जी इज व्यास देव's गुरु. व्यास देव इज गोइंग टू राइट द होल भागवतम. ही इज राइटिंग द होल भागवतम अबाउट कृष्णा. एंड नारद जी इज शोइंग हिज ओन एग्जाम्पल, हाउ ही वेंट टू Brahma ji and ask him to, you must be very clear in your goal. Anyone joins Krishna consciousness. हम लोग पहले पढ़ा है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन. वट एवर मटेरियल डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर, जो कम डिजायर, सब कोई ना जाओ हरे कृष्णा में. हरे कृष्णा में आए जाओ, लेकिन स्टार्ट डेवलपिंग क्लैरिटी ना. स्टार्ट डेवलपिंग क्लैरिटी. हम लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है, वी आर ओनली लुकिंग फॉर अ जॉब. ठीक, हम लोग सबको काम खोजता कि नहीं. जब काम लग जाए है, तब फिर सोचो कि कब हम सीईओ बनी. यू मस्ट बी क्लियर ऑन योर गोल, देन यू हैव टू मेक योर प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट. वो अकाम सर्व काम हुआ, सब हृदय के कचरा, काम क्रोध मद मोह ले के खाली आदमी के फिट कर दो कृष्ण भक्ति प्रोसेस में. बट फिर धीरे धीरे हम लोग की क्लैरिटी आए चाहिए ना. वो जो कौन सी बोले, जैसे सूर्य उदय होता है तो अभी ठंडा है ना, तो फॉग रहता है, तो जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा फॉग सब हट जाना चाहिए है? तो व्हेन द हीट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस, देन वी शुड बिकम वेरी क्लियर. तभी तो कौन सी बोले, वैसे भगवद गीता क्या बोले, एके हा कुरु नंदना, विद वन पॉइंटेड अटेंशन. वेरी नाइस पॉइंट. आज के श्लोक में एकदम स्पेसिफिकली बताया गया है कि वो नॉलेज बताओ जो स्पेसिफिकली डायरेक्ट करता है टू द ट्रूथ ऑफ स्पिरिट सोल एंड सुपर सोल. पावरफुल, वेरी नाइस. Knowledge received by submissive inquiries and service is more effective
than knowledge received in exchange for money. हमको खाली पे करके बड़ा साधु के हाया करके कथा सुनाए देगा, कोई नॉलेज के इफेक्ट नहीं रही, कोई इफेक्ट नहीं रही. Prabhupada didn't start with a big bang. Prabhupada was alone under a tree chanting Hare Krishna. No jimbi, nothing like that. It was just one dugdugi, damru like Lord Shiva. One symbol, one pair of kartal. That's all he started. Abhi to, we have Krishna has given us, blessed us with so much opulence, so much facility. We have so many drums to play. Everybody was fighting about who's going to play. We are doing everything. We are playing so much music. We have drowned the holy name. Whereas the bad qualities should drown, we have drowned the holy name. We tend to forget these things. तो प्रभुपाद बोला कि इफेक्टिव जो नॉलेज है वो सबमिसिव इंक्वायरी से आएगा. A spiritual master in the line of disciplic succession from Brahma and Narad has no demand for dollars and cents. ये बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है. ये खाली प्रचारक नहीं है कि प्रचारक should not charge a fee. Actually, very honestly, हम लोग जितना ज्यादा फंड रेज करता है हम लोग उतना कृष्णा से दूर होता है. That means we are actually becoming independent of Krishna. It is sometimes very good to be in a miserable condition because Kunti Mata पहले बोली से, we have read it already. कुंती माता बोले जबले हम लोगन के मटीरियल ऑपुलेंस के अट्रैक्शन है तबले सिंसियर प्रेयर नहीं निकल पाई. हम लोग महाराज प्रताप रुद्र नहीं है, हम लोग महाराज अम्बरीश नहीं है. हम लोग के डिफिकल्ट है. वी स्टिल वांट द कंफर्ट ऑफ आवर लाइफ्स, कंफर्ट ऑफ आवर लाइफ. हम लोग दूसरे के सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति भगवान पे डिपेंड होके जीना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने आप के नहीं कर पाते. वी स्टिल वांट ऑल द कंफर्ट्स एंड ऑपुलेंस ऑफ द लाइफ. तो ये डिफिकल्ट है. और ये क्वालिटी भी चेंज कर देता है. अगर हम लोग के माइंड में रहे अच्छा लेट्स डू दिस कथा एंड थिंग्स लाइक दैट, सो ऑल द पीपल विल गिव अस सम कलेक्शन, गिव अस डू दिस थिंग्स. एक्चुअली इसके एसेंस मर जाएगा. No, I'm just seriously thinking. I'm not criticizing anyone. Everyone may be thinking differently. But मैं सोचता हूँ कि उसका essence जो है मर जाता है. I've seen many places, everything is becoming sponsor now. So then, so many people are thinking, what is the point of saying man mana bhava mad bhakto? What is the bhava? When somebody has bhava, they will give everything to Krishna. Okay, we understand, we engage people, but we can only ask people to give some seva. If you start price tagging everything, I think the essence is going to be lost. Srila Gurudev said very nicely, I shared yesterday also on the Facebook, Srila Gurudev said, if one does not develop taste for chanting, maintaining spiritual life is very difficult. So then I said, then I commented, when I reposted it, I commented, I said, we sometimes lose the essence in the spirit of service and projects. कभी हम लोग सर्विस और प्रोजेक्ट करने में हम जो एसेंस है वो भूल जाते हैं. एसेंस इज द होली नेम कम्स फर्स्ट, एंड व्हेन कृष्ण इज प्रेजेंट लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम. जहां कृष्ण प्रेजेंट होंगे, जहां नारायण प्रेजेंट होंगे वहां वन लक्ष्मी होगी. जहां कृष्ण प्रेजेंट होंगे वहां पर thousands of लक्ष्मी होगी. So how can then somebody may say, oh, no, devotees are working, devotees are doing business. But really, those devotees who are doing all these things and still making spiritual advancement, who are doing all these things in a completely unattached manner.
एकदम डिटैच्ड मैना में जो कर रहा है, तो वो ये करते हुए भी प्रताप रुद्र की तरह, महाराज प्रताप रुद्र की तरह, महाराज अम्बरीश की तरह, ये सब होते हुए भी वो डिटैच्ड है। भरत महाराज की तरह, परीक्षित महाराज की तरह, ही वॉज द किंग। खाली एक मोमेंट में से कैसे छूट जाए। हम लोग नहीं अभी ऐसे। हम लोग के मटेरियल ऑप्लन से अगर हम लोग के बोल जाए कि डेथ आएगी तो डे हम लोग अभी संडे को फीस में बात कर रहे थे ना कि समटाइम्स इफ डिवोटीज गेट कैंसर, इट इज एक्चुअली वेरी गुड। No, although going through it is very difficult, but the point is, if devotee gets a cancer, that means the devotee gets somewhat like Parikshit Maharaj, next 6 months you will be done and dusted. So then what happens? You can immediately say, okay, let's drop everything. Everything is going to continue. We can focus on Krishna consciousness. But you know how Parshuram Prabhu was expressing, it is very easy to say it's very good, but it's very difficult to go through. Plus even having that notice, Parikshit Maharaj के 7 days रहा, हम लोग के 6 months 1 year के notice भी रही, तभी हम लोग अभी सोचेगा अभी कर ले, भी एक ट्रीटमेंट पे चल जाए, भी एक केमो पे जाए, दूसरा केमो पे जाए, तीसरा पे। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट गो थ्रू इट, बट वेरी ऑनेस्टली मैं ये भी सोच रहा था, एक्चुअली यस्टरडे आई वाज थिंकिंग अबाउट द डिस्कशन वी हैड, मैं सोच रहा था कि कीमो करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट एक रेस में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो दुनिया का ट्रेंड है वही तो फॉलो कर रहे हैं ना। आई नो इट विल बी वेरी पेनफुल, बट कोई जगह स्क्रिप्चर्स में या भगवान के बनाया हुआ पथ नहीं है कि इफ यू गेट कैंसर यू मस्ट गो थ्रू केमो, इफ यू डोंट गो थ्रू कीमो is going to be a gross violation of the rules of creation. है ऐसे है कहीं पे? बट दुनिया के डायरेक्शन में गया कि हम लोग रिसर्च करके ये करते हैं, तो हम लोग भी वही डायरेक्शन में चला गए। When we get notice of death, we should focus on Krishna, prepare to leave. लेकिन हम लोग मटेरियल सिविलाइजेशन कैसे हम लोग के, देखो अनदर वे मटेरियल सिविलाइजेशन हम लोगों के भगवान से दूर ले जाता है। मे बी इन सम रिस्पेक्ट क्रिश्चियंस लोग थोड़ा कोशिश करते हैं, लेट्स प्रे, गॉड्स मिरेकल, that's the way to go. But the problem is because again when there is no absolute knowledge about the absolute truth, then as soon as you get cured by the prayers, you do your own old damn things again. You start violating the regulative principles again, you start partying, you forget about the prayers. We should pray to die. That's the whole essence of life. So Prabhupada, disciplic succession from Brahma has no demand for dollars and cents. So again, main point we are discussing is the essence is soul and super soul. Money is not the focus. Material opulence is not the focus. The focus is how do we get sincere feelings for Krishna. It is only sincere feelings for Krishna that will give you entry into the spiritual world. महाप्रभु हम लोग के दिखा दिया है, चैतन्य महाप्रभु हम लोग के दिखा दिया है, चैंटिंग इज द वे। लेकिन चैंटिंग का डेप्थ क्या है, चैंटिंग की गहराई कितना है, चैंटिंग के पहुंच क्या है, कि ये जप करते करते हम लोग को पागल हो जाना चाहिए, ये जप करते करते आंख से आंसू आना चाहिए, गला रुकना चाहिए, रोमांच होना चाहिए। मैं भी हम लोग अपन अपन घरे चार्ट बना के रखो कि कौन कौन रोज हम लोग के आंसू गिरा है, कौन कौन रोज हम लोग के मरे से पहले मांगे एक ग्रेड आ जाए। इट्स अ सीरियस थिंग। मुझे याद होता है, आई एम रिमेम्बरिंग, मैं ये बोला तो मेरे माइंड में वो सीन आता है, सीन ऑफ द डिपार्चर ऑफ भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। आप लोग देखा हो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, दैट्स अ वीडियो, भक्ति तीर्थ महाराज इज सिंगिंग हरे कृष्ण महामंत्र in his final stages of dying. He's singing Hare Krishna Mahamantra and tears are flowing from his eyes. That means the holy name is perfected. That means the process the sadhana Maharaj was doing is perfected. It is possible. मैं थोड़ा से मटेरियल दृष्टि से देखता हूं, महाराज वॉज नॉट इंडियन बॉडीड, महाराज वॉज नॉट बोर्न इन इंडिया, महाराज गैर भारतीय था। लेकिन यहाँ पे जो प्रभुपाद बोले डिसिप्लिक सक्सेशन के पावर जो है, बोनाफाइड गुरु बोनाफाइड डिसाइपल का कॉम्बिनेशन जो है, द रिजल्ट चैतन्य महाप्रभु हम लोग के देवे मांगे हैं,
वो मिल जाए कृष्ण पे. Very powerful. A bona fide student has to satisfy him by sincere service. Sincere service करोगे to obtain knowledge of the relation and nature of the individual soul and the super soul. गुरु हम लोगों के जब नॉलेज से ब्लेस कर दे तो ऐसे नहीं है कि हम लोग के पता लग जाए राधा और कृष्ण सेवा कुंज में मिले हैं तो सेवा कुंज के महल में जो कृष्ण एम्ब्रेस करे राधा रानी के कौन ची होए, इसके ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं पता चाहिए. आदमी सब यही मांगे जाने हैं रास लीला में कौन ची है, आदमी ही सब मांगे जाने. प्रभुपाद जी बोले, लास्ट सेंटेंस प्रभुपाद जी बोले, a bona fide student has to satisfy him, the spiritual master, by sincere service. Sincere service. सिंसियर सर्विस में सब चीज आए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करें सिंसियरली, उसके हाथ में है कि गिव द मर्सी, ये महाप्रसाद से अज्ञात सुकृति हो जाए आदमी के. ही इज सिंसियरली वांटिंग टू डू दैट. ही इज सिंसियरली वांटिंग टू. व्हाई इज अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक? He is distributing book because he is convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead और संसार के दुख केवल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से. That's why he is distributing the book. He's not distributing the book to make a 1000 target. He's not distributing the book because I want to be the biggest book distributor. The sincere feeling is what matters. तो वो sincere service है. वो हरि नाम पे जाता है डिवोटी, वो रथ यात्रा करता है डिवोटी, जो भी कुछ कहता है हार्ट के डेप्थ में फीलिंग है, वी वांट टू ब्रिंग कृष्णा टू द पीपल. ये नहीं कि मैं बड़ा रथ यात्रा किया हूं, मैं छोटा किया हूं, मैं इतना किया हूं. यू गेट अ गेस, यू गेट सम पुण्य, नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट महारानी कुंती से सिंसियर फीलिंग, सिंसियर फीलिंग. एक आदमी झुट्टे के खाली धंधा बना लिया भीख मांग के पैसा कमाए के, वो तुम्हारा लगे यही तुम सबको उसके खेत दे. लेकिन एक कोई सिंसियर हार्ट से जो ट्रबल पर्सन है, आपके हार्ट चेंज हो जाए. तुम्हारा हार्ट बोली कि हाथ दे दो, हेल्प दो, इज इन नीड. कलयुग में तो चीटर्स बहुत है ना, बट हार्ट के रेसिप्लिकेशन पता नहीं. तो जब स्पिरिचुअल मास्टर स्टूडेंट बोनाफाइड रही, सिंसियर सर्विस है, यू आर डूइंग एनीथिंग, यू आर डूइंग डीटी वर्शिप. व्हाई एम आई डूइंग डीटी वर्शिप? आई एम डूइंग डीटी वर्शिप बिकॉज प्रभुपाद हैज सेड द डीटीज आर लाइक फायर. For a grasta to get purified, you serve the deities, you come closer to fire, Krishna will. I'm serving the deities because when we install the deities, we call Krishna to come here. And if we are running away from the service, what will happen? Or we are chasing away people from service, then what will happen? The sincere feeling should be there. The deities are here to bless everyone that comes. I would take every opportunity to bless everyone with Krishna's lotus feet. I take every opportunity to give everyone Mahaprasadam. I take every opportunity to accept some offering to Krishna. Encourage everyone to bring everything, some offering to Krishna. The whole idea is Krishna is up. That's sincere service. Sincere service. So, then what happens? Knowledge in relation to the nature and individual soul and spiritual. Then this knowledge comes. This is transcendental knowledge. This is transcendental. तो मरते दम तक सुनते रह पड़ी. I am not body, I am spirit, soul, and Krishna is the supreme personality of Godhead. जब इसके सुन के भगवत धाम जाओगे, तब कृष्ण के रास लीला में एंटा हो जाओगे. Then everything will become revealed. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. So let's now have darshan.
जय श्री श्री गणिता जय श्री श्री गणिता गोविंदा Purusham Purusham